क्या कभी अंधेरे में किसी ने तुम्हें देखा है, लेकिन तुमने उसे नहीं देखा। गहरे जंगल के बीच एक छुपा हुआ मंदिर था। कोई नहीं जानता था कि इसे किसने बनाया, लेकिन जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। रात के समय वहां से अजीब मंत्रों की आवाजें आती। पेड़ों के बीच से लाल रोशनी चमकती, जैसे वहां कुछ गलत हो रहा हो। हवा में कुछ जलने की बदबू थी और जमीन पर खून से बने अजीब निशान दिखते थे। मंदिर के अंदर एक काले पत्थर की मूर्ति थी, एक डरावनी आकृति जिसकी आंखें खाली थी, फिर भी ऐसा लगता था कि वो घूर रही है। उसकी छाया हिल रही थी, लेकिन वहां हवा तक नहीं चल रही थी। फिर घंटियां बजने लगी। उनकी आवाज धीरे धीरे तेज और डरावनी होती गई। मंदिर की दीवारों पर काले हाथों के निशान बनने लगे। जमीन हल्के हल्के हिलने लगी, जैसे कोई जिंदा चीज उसमें सांस ले रही हो। और फिर एक हंसी गूंज उठी, न इंसानी न भूत जैसी, कुछ और ही थी। सुबह जब सूरज निकला, मंदिर वहीं था, लेकिन उसकी दीवारों पर ताजा खून से लिखे अजीब शब्द दिख रहे थे और उसके चारों ओर नए काले साए खड़े थे। उस वक्त मैं सिर्फ 9 साल का था। हमारा फ्लैट छठी मंजिल पर बिल्कुल कोने में था। एक दिन स्कूल से आकर मैं टीवी देख रहा था, तब अचानक डोरबेल बजी। मैंने धीरे से पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं इलेक्ट्रिकल कंपनी से हूँ। झरोखे से देखा, एक साफ सुथरा आदमी खड़ा था। मैं ताला खोलने ही वाला था कि तभी साइड में कुछ चमका। ध्यान से देखा, दरवाजे के बिल्कुल पास एक और आदमी छुपा था। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। मेरी सांस अटक गई। मैं बिना आवाज किए भागा और कमरा बंद कर लिया। बेल कुछ पल और बजी, फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। उस दिन मैंने एक बात सीखी, दरवाजा खोलने से पहले सिर्फ आवाज पर कभी भरोसा मत करना। तेज बारिश हो रही थी। रात का समय था। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था क्योंकि बिजली चली गई थी। रोहन अपने कमरे में बैठकर मोबाइल पर रील्स देख रहा था। अचानक उसे रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। वो घबराकर किचन में गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो वापस अपने कमरे में आया और बिस्तर पर बैठकर फिर से फोन चलाने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया तो देखा एक काली और नीली परछाई उसके पीछे खड़ी थी। यह सब देखकर रोहन के हाथ कांपने लगे और वह बेखुद होकर बेहोश हो गया। एक गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे उस पेड़ पर एक भूत रहता है, जो भी उसके पास जाता कभी वापस नहीं आता। एक दिन एक किसान उस पेड़ के नीचे आराम करने गया। थोड़ी देर बाद पेड़ से आवाज आई, क्या तू भी मुझे छोड़ जाएगा? किसान ने आंखें खोली तो देखा पेड़ के तने से आग बह रही थी और पेड़ बोल रहा था, मुझे जलाया था, अब मैं सबको जलाऊंगा। गांव में आग लग गई। लोग भाग गए और पेड़ वहीं का वहीं खड़ा था। आज भी रात को उस पेड़ से आवाज आती है। लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अगला तू होगा। छोटी बच्ची और गुड़िया आलिशा को गुड़ियाओं बहुत पसंद थीं। एक दिन उसे एक पुरानी दुकान से एक अजीब गुड़िया मिली। दुकानदार ने चेतावनी दी, यह गुड़िया मत लेना, मगर आलिशा जिद पर अड़ गई। रात को आलिशा ने गुड़िया को पास रखा और सो गई। अचानक सरगोशियां सुनाई देने लगीं। उसने आंखें खोली तो गुड़िया उसके बिस्तर के किनारे बैठी थी, खुद ब खुद हिल रही थी। आलिशा ने चीख मारी, मगर माँ बाप को कुछ नहीं मिला। अगली रात दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सुबह आलिशा बिस्तर पर नहीं थी, सिर्फ गुड़िया बैठी मुस्कुरा रही थी। ये कहानी बहुत दिलचस्प है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रात के 2 बज रहे थे। महनाज अपने कमरे में अकेली थी। बाहर बारिश की तेज आवाज और हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। अचानक कमरे के दरवाजे पर 3 हल्की दस्तकें हुईं। कौन है? उसने पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद छोटी बहन मजाक कर रही होगी। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने का कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई पानी से भीगा इंसान अंदर आया हो। वो धीरे धीरे कमरे की तरफ लौटी, तभी पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने पलट कर देखा और वही निशान अब उसके बिस्तर के पास तक पहुंच चुके थे। उसने टॉर्च उठाई और रोशनी बिस्तर के नीचे डाली। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वो सीधी हुई, पीछे से एक आवाज आई और रोशनी बुझ गई।